स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हुए एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट हम लोगों ने कर दिया था, तो कंटिन्यू करते हैं। जो कुछ पॉइंट्स और बचते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के उनसे, और फिर देखते हैं मैकेनिज्म। तो जो पॉइंट बचते हैं हमारे पास, तो एक दो तीन तीन पॉइंट लिख लेते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है वो है ड्यूरिंग elimination reaction during elimination reaction चलो ये अभी हम लोगों ने दिखाना ड्यूरिंग HX एलिमिनेशन। ठीक है, इसको HX कर देना। ड्यूरिंग HX एलिमिनेशन ट्रांजिशन स्टेट एक्वायर्स partial डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक का पार्शियल डबल बॉन्ड आता है। therefore rate as the stability of डबल बॉन्ड, या फिर आप डबल बॉन्ड की जगह लिख सकते हो अल्कीन इंक्रीजेस। ठीक है, अल्कीन इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली अभी अपन ने मैकेनिज्म नहीं देखा है, तो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा अलग है, बट इतना है। इस बात को अगर समझना चाहें तो हम लोग कल भी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि एलिमिनेशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड बनता है, अल्कीन बनता है ना। एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका अल्कीन बनता है, और अगर अल्कीन बन रहा है तो वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा। ट्रांजिशन स्टेट वाली बात तो ठीक है, इसका इतना ज्यादा यूज नहीं है। बेसिकली यूज है प्रोडक्ट का। ठीक है, सिंपल सी बात तो ये है कि प्रोडक्ट का यूज है। प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा तेज होती है। कंपैरिजन नहीं होता इधर रेट का, यहाँ पर इवन कंपेयर कर सकते हो, ई टू कंपेयर नहीं करते हैं। फोर्थ पॉइंट हो गया। उसके बाद ये फोर्थ कैसा लिखा हुआ है, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है वो देख लेते हैं। जो मेजर प्रोडक्ट है वो बता देता हूं। मेजर प्रोडक्ट इज formed by सेटजेफ। ठीक है, इसको सेटजेफ भी बोलते हैं, या फिर ये भी बोलते हैं जेटसेफ। जनरली सेटजेफ ही बोलते हैं, सेटजेफ रूल। ठीक है, सेटजेफ रूल से हम क्या बनाते हैं, मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अब अपन देख लेते हैं सेटजेफ रूल क्या कहता है। ये ए है। सेटजेफ रूल क्या कहता है? सेटजेफ रूल क्या कहता है? मोर substituted alkene is formed as major product. ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। बेसिकली बात करी जाए तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का मतलब होता है अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा होंगे। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो, वैसे तो सेटजेफ ने इसी को कहा था, बट अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन नहीं है और करके लिख सकते हो अल्कीन हैविंग मैक्सिमम अल्फा H is formed as major। अब अगर चाहते हो कि कैसे समझना तो दोनों तरीके से समझ सकते हो। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें आसपास सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे, ब्रांचिंग जिसकी ज्यादा होगी, इसका मतलब ये होता है। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है जिसकी ब्रांचिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप उसको समझ सकते हो, अभी जब रिएक्शन पढ़ेंगे तो समझ में आसानी से आ जाएगा। ओके,
तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड थे। तो चलो अब बढ़ते हैं अपन किस पर, अब हम आ जाते हैं हमारी रिएक्शन की फर्स्ट टाइप पर, दैट इज योर इवन रिएक्शन या फिर इवन एलिमिनेशन। ओके, इवन रिएक्शन। तो यहां पर वैसे क्वेश्चन एग्जांपल दे रखा है प्रोडक्ट का, बट स्टिल अब इसको हम बाद में देखते हैं एग्जांपल को। तो ओके, तो इवन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इवन रिएक्शन का मतलब होता है यूनी मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। अगर आपको याद आ रहा हो तो SN1 पढ़ी थी। SN1 में क्या हो रहा था? 1 क्यों लिखा हुआ था? क्योंकि उसके रेट लॉ में एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा था, इसलिए 1 लिखा हुआ था। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर भी रेट लॉ में एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। तो क्या सीन होता है, अगर एग्जांपल से समझना चाहें तो इसमें दे नहीं रहा बेसिकली, चल कोई ना, सिंपली हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं एक RCH और यहाँ CH3, ठीक। सामने हम रख देते हैं एक वीक बेस, ध्यान रखना न्यूक्लियोफाइल नहीं है। यहाँ पर हम रख देते हैं क्या, वीक बेस। तो सबसे पहले क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये भाई साहब बाहर चले जाते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -(x) माइनस, और क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है RCH प्लस और CH3। ओके, इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो CH2H। ठीक, ये हो गया इस रिएक्शन का स्लो स्टेप, या फिर आप बोल सकते हो RDS भी यही होता है। इस रिएक्शन का स्लो स्टेप या RDS भी यही होता है। जिस तरीके से SN1 में कार्बोकेटाइन का बनना स्लो था, उसी तरीके से E1 के अंदर भी कार्बोकेटाइन का बनना ही क्या होता है, RDS होता है और स्लो स्टेप होता है। अब क्या होगा, वहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, यहां पर क्या होगा, जो ये वीक बेस है, ये वीक बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, यहां से हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, पाई के अंदर, और आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा RCH डबल बॉन्ड CH2। फिलहाल इसमें इंटरमीडिएट बन रहा है, तो ट्रांजिशन स्टेट की बात करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ में वीक बेस क्या बना लेगा, वीक बेस और इस हाइड्रोजन के बीच में ही बॉन्ड बन जाएगा। ओके, तो ये तो कहानी है। चलो कंडीशंस देख लेते हैं। अब अगर कंडीशंस की बात करते हैं, क्या क्या कंडीशन रहेगी जो फेवर करेगी किसको, E1 को। ठीक है, क्या क्या हमारे पास कंडीशन रहेगी। कंडीशन तो क्या रहेगी, चलो कंडीशन पॉइंट्स टू रिमेंबर, कंडीशन ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कंडीशन एक ही है, यहाँ पर आपको बेसिकली वीक बेस रखना है और टेम्परेचर बढ़ा देना है। तो यही एलिमिनेशन की कंडीशन होती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला आ जाता है हमारे पास, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक, इस रिएक्शन को आप ऑलरेडी एक बार देख भी चुके हो, अभी बताऊंगा कहाँ देख चुके हो, उसको भी देखेंगे, आप लोग देख चुके हो। रीअरेंजमेंट क्या है, पॉसिबल है। अगर आपने क्या रख दिया, मान लो अगर आपने न्यूक्लियोफाइल रख दिया तो रिएक्शन SN1 फेवर कर जाएगी। ठीक है, अगर आपने न्यूक्लियोफाइल रख दिया तो फिर रिएक्शन SN1 फेवर कर जाएगी, ना कि एलिमिनेशन। इतना जरूर ध्यान रखना कि अगर आपने कोई न्यूक्लियोफाइल रख दिया तो रिएक्शन SN1 फेवर कर जाएगी। अब अगर मैं वीक बेस की बात करता हूं तो हमारे पास वीक बेस कौन कौन हो सकते हैं। वीक बेस में हमारे पास बेसिकली आ जाता है अल्कोहल, सबसे वीक बेस। ठीक है, अब लोग कहेंगे सर ये तो एसिड होता है। हाँ एसिड तो होता है, बट इसके पास लोन पे है। ठीक है, आप कोई भी अल्कोहल रख दो तो आपके पास वीक बेस हो सकता है। उसके अलावा आपको हमेशा ध्यान रखना, ये तो होगा ही सर, साथ में इधर एक ये वाला सिंबल होना चाहिए। अगर सिर्फ ये हुआ तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल भी होता है। अच्छा याद रखना, ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। अगर आप मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल है, अगर आपने सिर्फ इसको रखा तो एलिमिनेशन ना होके सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर ये साइन मिलेगा तभी क्या कराओगे एलिमिनेशन,
क्योंकि कल ही हम लोगों ने पढ़ा था जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है वो एंट्रोपी से सपोर्टेड होती हैं बट एंथैल्पी से अपोज्ड होती है। इसीलिए टेम्परेचर हाई करने पर ही एलिमिनेशन पॉसिबल होता है। और हीटिंग का मतलब क्या होता है, इस डेल्टा का मतलब आपने टेम्परेचर बढ़ा रखा है, ये लिखा मिल सकता है या फिर हाई टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। तो इस डेल्टा का बहुत यूज है, हमेशा ध्यान रखना। कॉपी करें इसको, फिर बढ़ते हम लोग आगे। चलो आप लोगों ने कर लिया होगा कॉपी, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, रीअरेंज करने के बाद भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक और पॉइंट लिख दो, यहाँ पर फोर्थ में मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय, कौन से रूल से, हाँ ध्यान रखना सेटजेफ रूल ही लगेगा। मेजर प्रोडक्ट बनाने में आपका सेटजेफ रूल ही लगेगा। तो हम लोग इसमें और तो कुछ नहीं लिखना चाहेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लेते हैं। अगला आ जाता है जो लिखवाना चाह रहा था, E1 एंड SN1 रिएक्शन गोज पैरेलल। मैंने कल ये बात बोली भी थी कि हम लोग देखेंगे किस तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, पैरेलल चलती है। तो इसीलिए, और यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, एंड SN1 forms the SN1 forms the major product। जो हमारी SN1 रिएक्शन होती है उसकी वजह से क्या बनता है, हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है। therefore E1 reaction is not suitable for preparation, okay, suitable for preparation of alkenes। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखने वाली बात ये है कि E1 और SN1 पैरेलल चलती है। ऐसा क्यों, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। कार्बोकेटायन बन रहा है तो जो रेट होगी, अगर मैं बात करता हूँ रेट ऑफ E1 की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री के लिए, और फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए। ये तो रेट हो जाएगी इसकी E1 की, और यही रेट किसकी होती है, SN1 की। तो पहला पॉइंट तो पैरेलल ये हो गया। उसके अलावा जो हमारा सॉल्वेंट है, जो हमारा बेस है, वही किसकी तरह काम कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह, जो कि हमारे SN1 में भी होता था। दूसरा, ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी है और एक वीक बेस भी है। ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी है और वीक बेस भी है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि SN1 भी हो सकती है और E1 भी हो सकती है। बट टेम्परेचर वाइज है, अगर आपको हीट दिखता है तो एलिमिनेशन होगी, अगर हीटिंग का सिंबल नहीं दिखता है तो एलिमिनेशन नहीं होगा। मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा, सेटजेफ रूल से बनेगा। मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा, हमेशा सेटजेफ रूल से। तो चलो क्वेश्चन ही कर लेते हैं, और तो कुछ नहीं है हमारे पास। और मेजर प्रोडक्ट सेटजेफ रूल से ही क्यों बनेगा वो मैंने बताया था आपको। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, ज्यादा स्टेबल हो जाती है। तो उसको रहने दो, उस पॉइंट को चलो लिखा देता हूँ एक बार। ट्रांजिशन स्टेट कैसे स्टेबल होती है, आपके पास है ये CH3 CH2 CH2 CH3, तो हमने रख दिया मान लो MEOH, ओके, और हीट कर दिया। तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा क्या, अब क्या बनेगा, CH3 CH2 प्लस का चार्ज CH2 और CH3। यहाँ पर CH2 नहीं है, CHO है, ओके।
तो यहाँ आ जाएगा इतना, इतना सही है। अब देखो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, दोनों जगह हाइड्रोजन है हमारे पास। बात समझ में आती है, दोनों जगह हमारे पास हाइड्रोजन है। तो अब देखते हैं क्या सीन है। तो यहाँ पर हम दो रास्ते अपना सकते हैं, ठीक है, दो रास्ते अपना सकते हैं। या तो बेस आए और इसको ले जाए, या फिर बेस आए और इसको ले जाए। ये पाथ नंबर फर्स्ट हो जाएगा और ये पाथ नंबर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? इस पे लोन पे दे दो, इस पे लोन पे दे, ठीक है। तो पाथ नंबर 1 के अकॉर्डिंग इधर देखते हैं और पाथ नंबर 2 के अकॉर्डिंग इधर देखते हैं। चलो बना लेते हैं अब इसकी ट्रांजिशन स्टेट। डबल बॉन्ड कैसा दिखेगा, तो टीएस कैसी दिखेगी। तो यहाँ पर 1 नंबर पाथ से देखो, तो CH2 CH CH और CH3, ठीक है। इसको तो एज इट इज छोड़ दिया मैंने, इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ करी नहीं। देखो अब डबल बॉन्ड यहाँ पर डेवलप होने लग जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड डेवलप होगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन जाने लग जाएगा। बेसिकली यहाँ डेल्टा माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ डेल्टा माइनस आ जाएगा, यहाँ डेल्टा प्लस आने लग जाएगा, ठीक है। और जो बेस है जो इसके साथ बॉन्ड बना रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इसकी वजह से क्या आने लग जाएगा, इस पे आने लग जाएगा डेल्टा प्लस का चार्ज। ओके, तो ये कुछ इस तरीके की हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी, ठीक। यहाँ डेल्टा माइनस और यहाँ डेल्टा प्लस और ये। चलो बात कर लेते हैं आगे। तो यार सिंपल सी बात दिख रही है कि ये अल्फा एच अगर इधर देखूं तो यहाँ अल्फा एच कितने, 2, सिर्फ ये वाले। अब अगर इसकी बनाते हैं अपन तो क्या होगा, सीन CH2 CH CH CH3। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट रहा है ना, यहाँ पर अल्कीन बन रहा है इधर की तरफ, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक बेस है, तो इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड बन रहा है। इतना बात समझ में आ गई होगी, कुछ इस तरीके का सीन है। अब अगर आप इधर अल्फा एच देखते हो तो यहाँ अल्फा एच 6 है, ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, ये वाला। तो फिर मेजर प्रोडक्ट भी हम इसी से बनेंगे। तो इसको लिखना कोई ज़रूरी वाली बात नहीं है, बट स्टिल अगर देखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से होगा जैसे। ओके, कॉपी कर लो इसको। ओके, तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर हम लोग चलते हैं आगे। E1 में ज़्यादा कुछ है नहीं डिटेलिंग, ठीक है, बेसिकली E2 में है ज़्यादा कुछ देखने को। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस आप कॉपी करते जाओ और आंसर बनाते जाओ। सिर्फ E1 रिएक्शन है, ठीक है, SN1 मत कराना। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, Br, ओके, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं यार, FiMeOH और हीट। ध्यान रखना हीटिंग का बड़ा इफेक्ट है, अगर हीट नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन सेम। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास सेम, रिएजेंट सब में सेम रखना है
पॉसिबल होगा यहाँ तक ना, देख ले चेक कर लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है। यहाँ पर भी आप ध्यान रख लेना, यहाँ पर भी अलग अलग तरीके के साइन आएंगे। यहाँ डेल्टा माइनस आएगा, यहाँ डेल्टा प्लस आएगा, यहाँ पर भी डेल्टा प्लस और यहाँ पर भी डेल्टा प्लस। जनरेट हो रहे हैं, कहीं पर जनरेट हो रहे हैं और कहीं पर खत्म हो रहे हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल 5 छठा है आपके पास। सातवां है ये BR। सेम रिएजेंट में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। रिएजेंट का कोई सेंस है भी नहीं ज़्यादा, क्योंकि स्पेसिफाई कर दिया है इवन रिएक्शन ही बनानी है। तो यार आप लोग प्रोडक्ट बना सकते हो। PH BR सेम रिएजेंट 9 आ जाएगा हमारे पास। 9 कुछ इस तरीके का। यहाँ पर ठीक। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं, आप इसको ट्राई करो जब तक, फिर हम लोग इनके सॉल्यूशंस देखते हैं। चलो क्वेश्चन ट्राई कर लिए होंगे, फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना है, सबसे पहला काम तो यही होगा। यहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। बस बेस कैसे लेके जाएगा उससे मतलब नहीं है, यहाँ इसको कन्वर्ट कर दो, पाई के अंदर दो, फाइनल स्ट्रक्चर इस तरीके का। ठीक, और कोई प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, ये भी ध्यान रख लेना। यहाँ पर और कोई प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी भी नहीं है। या तो सिंपली इधर बनाओ पाई बॉन्ड, या इधर बनाओ, कहीं पे ही बना दो, इसमें और कुछ नहीं कर सकते आप, है ना। इसके अलावा यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम बनाते हैं तो कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पर, फिर ये मार जाएगा क्योंकि यहाँ पर अल्फा H बढ़ेंगे, तो यहाँ मार जाएगा ये 1 to H माइनस का शिफ्ट, और क्या बन जाएगा, थोड़ा सा जगह का, ये इस तरीके का बन जाएगा। यहाँ पर प्लस का चार्ज आ जाएगा। फिर आपको स्टेबल अल्कीन बनाना है मेजर, तो आपके पास दो प्रोडक्ट हो सकते थे, एक तो ये वाला, ठीक है, जो कि क्या होगा आपका मेजर, प्लस दूसरा कौन सा होगा, ये वाला, जो कि होगा, जो कि क्या होगा आपका माइनर। ओके, इसको बोलते हैं हॉफमैन, इसको हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको सर्ट्ज़ेफ प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, है ना, कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनेगा, और यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी, तो सोचना है नहीं, ये वाला बना देंगे, ये आपका मेजर हो जाएगा और ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेजर हो जाएगा और माइनर हो जाएगा। इस मेजर में भी दो चीजें बनेगी। ठीक है, एंटी मैग्नेशन जो होता है वैसे वो एंटी पोजीशन से प्रेफर करा जाता है, कहाँ से, अपोजिट डायरेक्शन से।
बट फिलहाल यहाँ पर मेजर में भी दो चीजें हो सकती है, सिस और ट्रांस भी आपको देखने को मिल सकती है। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ कार्बोकेटाइन बनाओ चाहे यहाँ कार्बोकेटाइन बनाओ, दोनों जगह स्टेबल है। तो मेजर प्रोडक्ट बना देते हैं सीधा, इस तरीके का दिखेगा। प्लस ये तो आपका मेजर हो गया, ये तो आपका मेजर हो जाएगा, प्लस माइनर ये रहा, ये आपका। ओके, चलो थोड़ा पीछे कर दो इसको। यहां पर बनेगा कार्बोकेटाइन इधर, फिर इसका हो जाएगा रिंग एक्सपेंशन। 6 मेंबर की रिंग में डायरेक्टली बदल सकता हूं फिलहाल तो, ओके, क्योंकि अभी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लगा हुआ है, तो डायरेक्टली 6 मेंबर में बदल सकते हो। ये प्लस चार्ज बन गया। अब क्या करना है, एलिमिनेशन का प्रोडक्ट ये लो, बन जाएगा। सही, यहाँ तक कॉपी करो यार, जगह कम पड़ रही है, कॉपी कर लो फटाफट से, इसको जब करके फिर देखते हैं। कॉपी करो। चलो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, थोड़ी सी जगह की किल्लत है तो इस तरफ वाला पोर्शन हटा देते हैं। चलो देखते हैं हम। इसको हटा दें, ये बन जाएगा इसका मेजर प्रोडक्ट। बना दो, ये लो, ठीक, इसका बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या बनेगा भाई, कार्बोकेटाइन, तो ब्रोमीन हटा दो। बेसिकली हर स्टेप में ये तो करना ही है आपको, ये तो निकल ही जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा कार्बोकेटाइन। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, हाँ, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी का हमेशा ध्यान रखना, स्किप हो जाती है और आंसर जो सबसे पहला आंसर दिया हुआ होगा वो इसके हिसाब से दिया होगा, ठीक, तो ध्यान रख लेना, रीअरेंजमेंट का हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर होगा 1 to H माइनस शिफ्ट, ये भी बता रहा हूँ कौन सा शिफ्ट होगा, जबकि आपको ये पता होना चाहिए। ये यहाँ आ जाएगा प्लस का चार्ज, इसके बाद आप करा दो क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन, तो बन जाएगा फोटो जहां पर अल्फा एच सबसे ज्यादा होंगे। ये तो आपका मेजर हो जाएगा, ठीक, ये आपका मेजर हो जाएगा। और जो दूसरा प्रोडक्ट है ये वाला, ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, चलो इसमें देखते हैं, ये बाहर निकला। अगर ये क्वेश्चन सबसे हो गया है तो फिर उन्हें अच्छे से आता है रीअरेंजमेंट के बारे में, कार्बोकेटाइन अच्छे से आता है, ठीक है। नहीं हुआ है तो फिर आप लोग रिंग कॉन्ट्रैक्शन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लगेगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ क्या होने वाला है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। किस तरीके से होगा समझना, यहाँ पर हटेगा। क्यों होगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन, 4 मेंबर की रिंग है, 3 मेंबर में जाएगी, डांसिंग रेजोनेंस का कंसेप्ट लगेगा। तो यहाँ आएगा माइनस का चार्ज, यहाँ आ जाएगा प्लस का चार्ज, ये माइनस इससे जुड़ जाएगा, ठीक। और चाहो तो फिर अपन कर सकते हैं इसकी नंबरिंग भी करना चाहोगे तो 1 2 3, ठीक, और ये चौथा तो बाहर ही हो गया। ओके, तो ये फोटो दिखेगा कुछ इस तरीके का। ये हमें दिख जाएगा फोटो कुछ इस तरीके का। ये नंबरिंग कर दो फिर से, 1 2 3, 1 से जुड़ा हुआ है एक पीएच वाला ग्रुप, ये कार्बोकेटाइन शिफ्ट होकर किधर आ चुका है, बाहर की तरफ। और 2 नंबर पे अभी भी 1 क्या जुड़ा हुआ है, पीएच, ठीक। ऐसा क्यों हुआ, डांसिंग रेजोनेंस कैसे हुई, जाके कार्बोकेटाइन देख बस समझ में आ जाएगा। ओके, ये तो हो गया आपका काम। अब क्या करना है, अल्कीन बनाना है, बस खत्म कर दो। इस तरफ अल्कीन बन नहीं सकता, इतना दिमाग लगा लेना।
यहाँ पर बेंजीन आ रखा है तो बेंजीन यहाँ पर अल्कीन नहीं बना पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है जो निकल सके। हाइड्रोजन कहाँ पर है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर। तो यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बनने वाला है जो कि पूरी की पूरा मेजर होगा, जो कि पूरी तरीके से क्या होगा? मेजर होगा। अब इसमें इतना खुश होने की बात नहीं है कि सर यहाँ एलिमिनेशन से बना तो दिया अल्कीन, तो अभी सब्स्टिट्यूशन कंसिडर नहीं करा है, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा होगा इसीलिए, बट फिलहाल एलिमिनेशन का यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना है जो कि खुद क्या होगा? मेजर होगा। सोलो प्रोडक्ट है। ओके, यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है, फर्जी बड़ा है, बड़ा यहाँ बन जाएगा प्लस का चार्ज, शिफ्ट करा देंगे कौन सा वाला? 1 2 H माइनस, शिफ्ट हो जाएगा, बन जाएगा ये, यहाँ आ जाएगा प्लस का चार्ज, यहाँ एक हाइड्रोजन है ही सरी, एलिमिनेशन करा दिया, इवन करा दिया, क्या होगा? यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। प्लस आप चाहो तो यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट भी बना सकते हो, ये तो आपका मेजर हो गया। माइनर अगर बनाना चाहो, माइनर इस तरफ बना, कहीं पे भी आप किसी भी रिंग की तरफ डबल बॉन्ड बना सकते हो, वो सारे माइनर ही, यहाँ बना लो, यहाँ 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 कहीं बना लो, ठीक है। ये सब माइनर है। कॉपी करो फटाफट से। चलो कॉपी कर लिया होगा, बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलो बढ़ते हैं आगे। 2 पॉइंट्स हैं, उन 2 पॉइंट्स को लिखते हैं और उन 2 पॉइंट्स के ऊपर फिर कुछ एग्जाम्पल है। तो पहला पॉइंट है व्हेन अ, ठीक है, लिख सकते हैं व्हेन अ रिएक्शन passes through, when a reaction passes through sequence of intermediates, when a reaction passes through sequence of intermediate, the major, ठीक है शॉर्ट में लिख रहा हूं, मेजर प्रोडक्ट इज, the major product is formed through, formed by most stable intermediate। पहला पॉइंट है, तो कोई रिएक्शन, किसी रिएक्शन के अंदर आपको बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हुए दिख रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ इंटरमीडिएट्स दिख रहे हैं, बेसिकली सीक्वेंस, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, रीअरेंजमेंट हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है, जो भी है, ठीक है। आपको जब सीक्वेंस ऑफ इंटरमीडिएट मिल रहे हैं तो मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा? जो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट होगा। चलो हम देखते हैं अगला सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है व्हेन अ रिएक्शन passes through single, when a reaction passes through
single intermediate, then major product is formed by, या फिर ऐसे सच इसको लिखने से अच्छा कुछ और, देन मेजर प्रोडक्ट इज, इसको शॉर्ट कर दो, यहाँ से हटा दो फॉर्म को, देन मेजर प्रोडक्ट इज मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। अगर आपके पास एक ही इंटरमीडिएट बन रहा है तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा आपका मोस्ट स्टेबल वाला प्रोडक्ट, जो सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा। चलो इसको समझने के लिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, एग्जांपल है, बी आर। ओके, हमारे पास है बी आर, वैसे H2O रख सकते हैं क्या? चलो ठीक है, यहाँ पर आप H2O तो नहीं रखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली एलिमिनेशन नहीं कराने वाला हूँ, यहाँ पर मैं एलिमिनेशन नहीं करा रहा हूँ, यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन करा रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मैं एलिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, कुछ और काम है। ठीक है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन होने वाला, समझना। तो SN1 के अकॉर्डिंग ही चलने वाली है कहानी, तो लिख देते हैं SN1, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल है, पानी है, तो SN1 के अकॉर्डिंग चलेगी। यहाँ से उड़ाया इस भाई साहब को, इन भाई साहब को उड़ा दिया हमने। इन भाई साहब को उड़ाने के बाद जो सीन बनेगा वो बनेगा यहाँ पर कार्बोकेटायन, है ना, यहाँ पर कार्बोकेटायन, और फिर इधर से हम दो कहानियां रख सकते हैं। यहाँ पर या तो डायरेक्टली H2O का अटैक हो जाए तो क्या बन जाएगा, एक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा जो बिना रीअरेंजमेंट का है, जो विदाउट रीअरेंजमेंट का है, और एक प्रोडक्ट क्या होगा, एक प्रोडक्ट होगा आपका विद रीअरेंजमेंट, जो रीअरेंजमेंट के साथ होगा तो वो फोटो दिखेगा आपको इस तरीके का। ओके, आपको ये वाला फोटो दिख जाएगा। दो फोटो देखने को मिल रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। आप समझना, यहाँ पर एक कार्बोकेटायन तो इधर बना और फिर उसका शिफ्ट होके इधर आ गया, तो सीक्वेंस ऑफ इंटरमीडिएट चले। पहला इंटरमीडिएट ये रीअरेंज होने के बाद एक और इंटरमीडिएट बन गया। बात समझ में आ रही है? क्लियर है मेरा पॉइंट क्या होगा? इसको इधर मत बनाओ डायरेक्टली, तुम रो जाओगे। विद रीअरेंजमेंट यहाँ पर कार्बोकेटायन आ जाएगा, फिर यहाँ पर H2 अटैक कर देगा तो बन जाएगा कुछ इस तरीके का। ओके, तो देखो एक इंटरमीडिएट जो फर्स्ट वाला ये है, जो सेकंड इंटरमीडिएट है वो ये है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट वैलिड है, यहाँ पर पहला पॉइंट वैलिड है। कैसे? व्हेन अ रिएक्शन पासेस थ्रू सीक्वेंस ऑफ इंटरमीडिएट्स, सीक्वेंस, व्हेन अ रिएक्शन पासेस थ्रू सीक्वेंस ऑफ इंटरमीडिएट्स, यहाँ पर एक से ज्यादा इंटरमीडिएट्स आने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर एक से ज्यादा इंटरमीडिएट्स आने वाले हैं, तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो किससे बनेगा? मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट से। ये वाले में अगर आप देखते हो तो अल्फा एच भाई साहब यहाँ पर है 9 और यहाँ पर अल्फा एच है 1, तो ज्यादा स्टेबल कौन है? ज्यादा ही स्टेबल ये है, तो मेजर प्रोडक्ट भी इससे बनेगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? मेजर प्रोडक्ट भी इससे बनेगा। अगला देखते हैं, जो हमारे पास अगला पॉइंट है। अगले के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br। ओके, चलो अब बनाते हैं यहाँ पर एलिमिनेशन का प्रोडक्ट। थोड़ा सा ये अलग है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन का था, यहाँ एलिमिनेशन का प्रोडक्ट है। तो बेसिकली सबसे पहले क्या करना है, इसको हटा दो, इसको हटा दिया। इसको हटाने के बाद क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस। अब अपने को पता है यहाँ से अपन दो जगह जा सकते हैं। यहाँ से मैं एक जगह जो जाना चाहता हूँ वो है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखता है कुछ इस तरीके का, CH3 CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 प्लस नहीं CH प्लस, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो ये दिखता है। अब यहाँ मैंने क्या लगा दिया, यहाँ मैंने लगा दिया MEOH। एक तो इसमें लगा दो आप MEOH, है ना, पॉइंट क्लियर है। आप यहाँ पर एक बार इसमें लगा दो MEOH, और सॉरी एलिमिनेशन का प्रोडक्ट नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक, एलिमिनेशन का प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट आपका अभी भी सब्स्टिट्यूशन का ही है, गलती हो गई, यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं है, यहाँ पर भी आपका सब्स्टिट्यूशन ही है, ठीक है, ये भी सब्स्टिट्यूशन का ही प्रोडक्ट है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, सब्स्टिट्यूशन का ही प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर आपने MEOH का अटैक करा है, तो अपने को पता है क्या होने वाला है, वो ME लग जाएगा, क्या लग जाएगा, वो ME लग जाएगा। अगर मैं इस अल्कीन के रिस्पेक्ट में बात करूं, एक बार ध्यान देना, क्योंकि मैं अब बात करने वाला हूं स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की। किसकी बात करने वाला हूं, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की। तो अगर मैं इस अल्कीन के रिस्पेक्ट में बात करूं, इसके इस अल्कीन के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो इस अल्कीन के लिए अल्फा एच कितना है, 1। कैसे, इस वाली पोजीशन पे एक ही हाइड्रोजन है, बात समझ आ रही है, इस वाली पोजीशन पे एक ही हाइड्रोजन है, तो अल्फा एच यहाँ पर 1। अब यहाँ क्या सीन होने वाला है, CH3। अब इधर MEOH का डायरेक्ट अटैक, MEOH का डायरेक्ट अटैक कराओ, तो CH CH2 OH, MEOH का डायरेक्ट अटैक करा दिया। यहां पर अगर आप अल्फा एच देखते हो तो देखो कितने होंगे, 3 तो यहां पर है और 2 यहां पर, 5। इसके लिए बोल सकता हूं मोर स्टेबल, और ये है हमारा लेस स्टेबल। अब यहां ध्यान रखना, यहां पर रेजोनेंस हुआ है, किसी तरीके की शिफ्टिंग नहीं हुई है, तो रीअरेंजमेंट और रेजोनेंस में फर्क होता है, बात समझना, रीअरेंजमेंट और रेजोनेंस में फर्क होता है। रेजोनेंस के केस में जो इंटरमीडिएट है वो एक ही टाइप का है, जबकि यहां पर आपका इंटरमीडिएट 2 अलग अलग थे, एक ये था और एक ये था, ये शिफ्टिंग के बाद बना है। अगर इनकेस आप समझना चाहते हो तो कर्व से समझ सकते हैं। बेसिकली आप यहां से स्टार्ट हुए, लेट सपोज करो ये आपका इंटरमीडिएट बन गया, ये आपका फर्स्ट इंटरमीडिएट बन गया, ये पहला वाला बन गया, ओके, ये फर्स्ट हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या करा दिया, फिर रीअरेंजमेंट कराया, तो ये आपका बन गया सेकंड वाला इंटरमीडिएट, और फिर आपने इसका, फिर यहां से हम चले गए, चले जा, ये हम चले गए प्रोडक्ट, इस तरीके से। तो यहां पर फर्स्ट इंटरमीडिएट बना है और यहां पर सेकंड इंटरमीडिएट। ये किसका केस है, इस वाले एग्जांपल का, इस वाले एग्जांपल का अगर केस समझना है तो स्टार्ट हुए, है ना, स्टार्ट हुए, आपका इंटरमीडिएट बना एक ही, यहां पर कौन सा, ये वाला, ये आपका इंटरमीडिएट है। रेजोनेंस के लिए कभी भी आप इस तरीके से नहीं बनाओगे कि रेजोनेंस होने के बाद यहां पहुंच गए, नहीं, कभी नहीं बनाओगे आप, हमेशा रेजोनेंस यहां का यहां ही होगा, रेजोनेंस यहां का यहां ही होगा। दोनों प्रोडक्ट के पाथ अलग अलग होंगे, बस ये कुछ, एक प्रोडक्ट का पाथ ऐसे, और एक प्रोडक्ट का पाथ कुछ आपका हो जाएगा ऐसे, ठीक है, जिसकी ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा उसकी एनर्जी कुछ इस तरीके से होता है। ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कहां पर, ब्यूटाडाइन का केस या फिर 1,2-डाइन के जो केसेस थे, ओके, इस तरीके का केस हो जाता है। यहाँ पर इंटरमीडिएट एक है, तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ने बताया कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, बात समझना। यहाँ पर एक से ज्यादा इंटरमीडिएट थे, यहाँ पर एक से ज्यादा इंटरमीडिएट थे, तो हम लोगों ने इंटरमीडिएट के हिसाब से डिसाइड किया कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। यहाँ पर इंटरमीडिएट एक ही है, इसीलिए हमने किसके हिसाब से डिसाइड किया, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से। रेजोनेंस यहाँ का यहाँ पर ही हो रहा है, इसी पॉइंट पर हो रहा है, तो आप एज सच इसको चेंज करके ग्राफ में अलग से मत बना देना। रेजोनेंस जब भी होगा वो यही होगा, जबकि जो रीअरेंजमेंट है इट्स अ काइंड ऑफ रिएक्शन का स्टेप है, ठीक है। रेजोनेंस रिएक्शन का कोई स्टेप नहीं होता है, इस तरीके से समझते हैं अपन। जो रेजोनेंस है ये किसी भी रिएक्शन का कोई स्टेप नहीं है, एक तो ये हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, ये तो हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, तो यहाँ पर ये किसी रिएक्शन का स्टेप नहीं होता है। रेजोनेंस कभी भी रिएक्शन का स्टेप नहीं होता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन का स्टेप होता है,
वापस से सुन लो, रीअरेंजमेंट रिएक्शन का एक स्टेप माना जाएगा, जबकि रेजोनेंस रिएक्शन का कोई स्टेप माना नहीं जाएगा। इसीलिए रीअरेंजमेंट करा के मैं फर्स्ट से सेकंड इंटरमीडिएट पे पहुंचा हूं, जबकि मैं रेजोनेंस करा के वहां का वही हूं, रेजोनेंस से मैं वहां का वही हूं। फर्क किससे देखा मैंने जजमेंट किया प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से, यहां मैंने जजमेंट किया इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से। दो चीजें होती है, एक होती है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, एक होती है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। यहाँ मैंने इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से जजमेंट किया है, यहाँ पर किससे किया है मैंने, यहाँ मैंने जज किया है आपके प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी। तो कॉपी करो फटाफट से, समझ में आएगा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। हम लोग अब कल लेक्चर में देखेंगे कि इवन कौन सी रिएक्शन देख चुके हैं। अगर आपको मैं इवन याद दिलाना चाहूं तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज द इवन रिएक्शन। मैकेनिज्म उसका एक बार चेक कर लेना, कार्बोकेटायन बनता है, वहां पर भी अल्कीन ही बनता था, मेजर प्रोडक्ट बाय सेट्जर रूल हम लोगों ने देख चुके हैं। ठीक है, वहां हम लोगों ने बताया नहीं था कि इवन रिएक्शन है या फिर ये सेट्जर प्रोडक्ट है। अब आप लोगों को पता चल चुका है कि वो एक इवन रिएक्शन होती है और जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेट्जर रूल से बनेगा। तो ये दो पॉइंट्स हैं। रिएजेंट्स क्या क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पहला, दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4। ये होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के रिएजेंट्स जहां पर कार्बोकेटायन बनता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के केस में कार्बोकेटायन बनता है। तो आप लोग उसको रिवाइज करके आना और ये वाला पोर्शन भी आप जरूर रिवाइज